चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। महोदय, इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से ना तो जनता को और ना ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, उसे आप खुले मन से स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और इसमें यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें, ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सकें। श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है।